बदलाव हुआ है, रोशनी थोड़ी कम होती जा रही है, उसको देखते हुए पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया गया है, जो कि एक तरह से सही भी माना जा सकता है। लक्ष्मण स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों के लिए स्वर्णिम अवसर है। हर सिक्सर के लिए मिस्टर संजय केणे साहब की ओर से 100 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा। तो प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज पर पहुंच चुके हैं, आगर और उनके साथ किरण दळवी। किरण दळवी ने प्रभावित किया है अपने बल्लेबाजी से और अपनी गेंदबाजी से। पहला ओवर लेकर इस फाइनल मैच का ऋषि दळवी पहली गेंद का सामना करेंगे दाईं के बैट्समैन अगर। ये रही इस महामुकाबले की पहली गेंद और पहली गेंद को उछाल दिया है, फील्डर डीप में मौजूद। ओ कैच ड्रॉप गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। सनसनी के शुरुआत फाइनल मैच की, पहली गेंद पर 4 रन। देखिए अजय गरत, मेगा फिनाले में इस तरह की गलती बहुत महंगी पड़ सकती है। दूर से आए थे खिलाड़ी, गेंद हाथ से छिटक गया और गेंद चली गई मैदान के बाहर 4 रनों के लिए। आगर का कैच छूटा हुआ, देखिए किस तरह से कैच को छोड़ दिया था, पर गेंद हाथ से छिटक गई थी और बाउंड्री के बाहर नजर आई 4 रनों के लिए। बल्लेबाज है अगर और दर्शक सोच रहे होंगे अगर ये कैच लिया जाता तो क्या होता, लेकिन अगर मगर से कुछ होने वाला नहीं है। जो होगा वो देखा जाएगा। रवि बार्शी थे फील्डर, कोशिश बढ़िया थी लेकिन थोड़ा ज्यादा रन कर गए मेरे ख्याल से, थोड़ा आगे दौड़ गए और कैच छिटक गया। पहली गेंद पर बाउंड्री आई है। अगली गेंद राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार मोटा सिरा लगा है बल्ले का, पटकी हुई गेंद थी, डिक्लेयर जोन में जाती हुई गेंद। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के। ताबड़तोड़ अंदाज में बैटिंग करने की कोशिश जरूर करेंगे बल्लेबाज और वो स्पष्ट होता हुआ पहली 2 गेंदों पर। यस, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद थी, पंच करने की कोशिश की थी, कवर्स के ऊपर और कवर पॉइंट के ऊपर से खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद पीछे चली गई थी 1 रन के लिए। स्कोर 5 बिना किसी नुकसान पर। पावर प्ले का खेल ऋषि दळवी मुड़ते हुए। डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी मौजूद है, एक लॉन्ग ऑन रखा गया है। दोनों के बीच में हालांकि बहुत बड़ा फासला है डीप में। इस बार रूम बनाया था लेकिन बढ़िया गेंद, ज्यादा जगह नहीं दी थी हाथ खोलने के लिए। हिटिंग द हार्ड उस प्रकार की बॉलिंग हमेशा करते हैं, जोर लगाकर बॉलिंग करते हैं, बैक ऑफ लेंथ या फिर शॉर्ट पिच गेंदबाजी करना ज्यादा पसंद करते हैं जहां तक ऋषि का सवाल है। एक और सिंगल आया है और इस सिंगल के साथ खाता खुला है बैट्समैन किरण दळवी का। स्कोर हुआ है 6 रन बिना किसी नुकसान के। लक्ष्मण स्पोर्ट्स टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए। यस, कंधे का ज्यादा इस्तेमाल करते हुए गेंदबाज ऋषि दळवी, हालांकि अपने आप को रूम दिया था, बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश की थी। एक बार फिर से ऋषि चले, देखिए फिर से पटकी हुई गेंद, इस बार बढ़िया स्ट्रोक, बड़े ही अटपटे ढंग से हालांकि खेला है लेकिन स्टेटिश लॉन्ग ऑफ की तरफ लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी पहुंचे। लॉन्ग ऑन भी थोड़ा सा सीधा रखा गया है, यानी कि इसका मतलब ये है कि कैप्टन चाहते हैं कि लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी लॉन्ग ऑन का इलाका भी कवर करे और लॉन्ग ऑफ की तरफ भी गेंद जाती है तो वहां पर भी वो पहुंच सके। यस, यही सोच है पर गेंदबाज ऋषि दळवी की। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 8 बिना किसी नुकसान पर। महेश छोरगे की तरफ से हैट्रिक के लिए 500 रुपए 1000 का इनाम। इस बार ज्यादा जोर से खेलने का प्रयास नहीं किया, चिप किया केवल। अरुण गेंद पर आते हुए और फिर से 2 रन जरूर ले जाएंगे बल्लेबाज। बहुत दिशाहीन थ्रो, ओवर थ्रो, बैकअप तो हो रहा है वहां पर, क्या विकेट गिरेगा? जी नहीं, बैट्समैन पहुंच गए। किरण अपने क्रीज में सुरक्षित तरीके से 3 रन इस गेंद पर। तो शुरुआत बहुत अच्छी कही जा सकती है इस फाइनल मुकाबले में। लक्ष्मण स्पोर्ट्स की कोई भी डॉट गेंद अभी तक नहीं खेली है, पहले ओवर का खेल चल रहा है और स्कोर हुआ है 11 रन, जबकि 3-3 ओवर्स का ये फाइनल मैच है। देखिए क्वालिफायर 1 में इन 2 टीमों के बीच में मुकाबला हुआ था जिसमें शिकस्त हुई थी मनोज स्पोर्ट्स की, जिसमें जीत लक्ष्मण स्पोर्ट्स की हुई थी। आप देखना है उस हार का किस तरह से हिसाब लेते हैं, देखने वाला समय। हाँ, ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पर शॉट खेलने का प्रयास बिल्कुल भी नहीं किया गया, स्ट्रोक ऑफर नहीं किया और ये रन बिल्कुल नहीं मिलेगा। अंपायर ने गेंद को वहीं पर ही डेड घोषित किया। रन आपको बनाने हैं तो कम से कम स्ट्रोक तो ऑफर करना होगा, स्ट्रोक खेलने की कोशिश तो करनी होगी, लेकिन यहाँ पर पीठ दिखाई दी बैट्समैन ने। डॉट गेंद और इसके साथ ही पहले का खेल समाप्त होता हुआ। स्कोर हुआ है 11 रन बिना किसी नुकसान के। एक ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बने, प्लस पॉइंट अभी भी 10 विकेट शेष में। दोस्तों मेगा फिनल देख रहे हैं अब
लक्ष्मण स्पोर्ट बना मनोज स्पोर्ट्स के बीच में। ऋषि दलवी ने कुल मिलाकर पावर प्ले में 11 रन खर्च किए। देखना अब दूसरे ओवर में पिछले मैच के हीरो उदेश गेंदबाजी आते हुए। उदेश के पास कहीं ना कहीं अजगरत क्षमताएं हो, बायत के तेज गेंदबाज है। दायत के बैट्समैन के लिए उनकी गेंद कहीं ना कहीं कौन बनाती हुई निकल जाती है ऑफ स्टंप के बाहर, कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट्स उनको मिल सकता है। देखिए संजय केनी साहब ने अब ऐलान किया है कि हर चौके के लिए भी 100 रुपयों का कैश प्राइज दिया जाएगा। जहाँ थोड़ी तेज़ गेंदबाजी ज़रूर करते हैं, बहुत अधिक एक्सप्रेस बॉलर तो नहीं है, बहुत अधिक रफ्तार नहीं है, लेकिन बीच बीच में कटर्स का अच्छा इस्तेमाल करते हैं ये युवा गेंदबाज। इस बार हवा में खेल दिया है। अगर का यही खेलने का तरीका है, ज़्यादा ताकतवर शॉट्स नहीं खेलते हैं, चिप करते हैं ऑन साइड में खास तौर पर, और गैप में खेलने की हमेशा कोशिश करते हैं और सिंगल डबल्स लेते रहते हैं, स्ट्राइक को रोटेट करते रहते हैं। एक चौका उनको मिला है, पहले गेंद पर कैच छूटा था उनका, किस्मत वाले रहे। 1 रन से स्कोर अब 12 पर पहुंच चुका है। और देखिए एक ओवर में 10-12 रन भी ऐसी सिचुएशन में अच्छा स्कोर है। यस, क्योंकि अब जब सेकंड इनिंग की शुरुआत होंगी तो चेस करना कहीं ना कहीं मुश्किल भी हो सकता है मनोज स्पोर्ट्स के लिए। देखिए 3 ओवर में 30 और 32 के आगे अगर स्कोर जाता तो एक अच्छा और सेफ टोटल हम कह सकते हैं। पूरब से पश्चिम की तरफ इस समय हवाएं बहती हुई मैदान के ऊपर से, यानी कि ऑफ साइड से लेकर ऑन साइड की तरफ दाहिने के बैट्समैन के लिए। दूर से खेलने की कोशिश, गेंद नीचे रही लेकिन दिशाहीन गेंद है। वाइट का इशारा अंपायर उमेश केणी द्वारा। उमेश केणी और किरण गोंदली ये 2 ऑनफील्ड अंपायर्स इस महामुकाबले के लिए। आज सुबह से ही बढ़िया अंपायरिंग उनकी रही है। पिछले मैच में हमने दैवत वेलेकर को देखा, उनकी भी अंपायरिंग। किरण के पास स्ट्राइक, स्कोर हुआ है इस समय 13 रन। और एक और दिशाहीन गेंद, और ये बात ज़्यादा देखने को मिली है गेंदबाज उद्देश्य की गेंदबाजी में कि उन्होंने दिशाहीन गेंदबाजी ज़्यादा की है। पिछले मैच में हालांकि बढ़िया गेंदबाजी की थी, मैन ऑफ द मैच भी बने थे, 3 रन देकर 2 विकेट, लेकिन इस मैच में कहीं ना कहीं दबाव में नजर आ रहे हैं। एक बार फिर से चले बायत से ओवर द विकेट उद्देश्य। ओ स्वीप किया है फुल पर लेकर, बहुत ही बेहतरीन प्लेसमेंट, स्क्वायर लेग बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद 4 रनों के लिए। क्रिकेट खेला था, जल्लोष होतो या साऱ्यांचा, थरार क्रिकेट खेला था, जल्लोष होतो या साऱ्यांचा। आज आमने गावानं चषक ठेवलाय EPL नावाचा, आज आमने गावानं चषक। गति में परिवर्तन करने की कोशिश थी, फिंगर्स को रोल किया था वहां पर गेंद पर, लेकिन लेंथ खराब, फुल टॉस हुई गेंद और उसका फायदा उठाया किरण ने। इस बार स्विंग एंड मिस उठाकर खेलना चाहते थे, बहुत लंबा हिट लेना चाहते थे, लेकिन बीट हुए बैट्समैन। बायत का बॉलर जब सही टप्पे पर गेंदबाजी करता है दाहिने हाथ के बैट्समैन के लिए तो मुश्किल होता है, क्योंकि गेंद एक एंगल के तहत बाहर तो निकलती है, लेकिन लाइन लेंथ ये 2 चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण। भले ही आपके पास गति ना हो चलेगा, लेकिन लाइन लेंथ बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही लाइन और लेंथ पर बॉलिंग करनी होगी। इस बार दूर रखा बैट्समैन से और ये वाइड। स्कोर आगे बढ़ता हुआ लक्ष्मण स्पोर्ट्स का 19 पर पहुंच चुका है। लक्ष्मण स्पोर्ट्स का जहाँ तक सवाल है, योगेश केणे की ये टीम है और दूसरी तरफ मनोज स्पोर्ट्स अनिल फुलोरे फेम टीम। हर गेंद पर बल्ला घुमा रहे हैं बल्लेबाज, और वो समझा भी जा सकता है क्योंकि 3-3 ओवर्स का ये फाइनल मैच है। इस बार फ्लिक करना चाहते थे, ओहो बल्लेबाज चूक गए वहां पर। अब रन लेने की कोशिश, दोनों तरफ निशाना चूकता हुआ, और जहां पर कोई रन नहीं होना चाहिए था वहां पर 2 रन मिले हैं। ये कहीं ना कहीं निराशाजनक कहा जा सकता है। 2 वाइट गेंदों के बाद एक डॉट गेंद आई थी, लेकिन उस पर 2 रन बने। स्कोर 21 पर पहुंच चुका है। मेरे ख्याल से हल्का सा बल्ला लगा था शायद पिछली गेंद पर। आगे निकलकर घुमा दिया है, लाजवाब शॉट, 6 रन। जल्लोष होतो या साऱ्यांचा, थरार क्रिकेट खेला था, जल्लोष होतो या साऱ्यांचा। आज आमने गावानं चषक ठेवलाय EPL नावाचा, आज आमने गावानं चषक ठेवलाय EPL नावाचा।
ये आदित्य किरण दलवी का स्टाइल है, आगे निकलते हैं और शॉट्स लगाते हैं, कभी सामने लॉफ्ट करते हैं तो कभी ऑन साइड में। इस बार ऑन साइड में उठा के खिला उन्होंने, लगभग पुल किया था और 6 रन हासिल किए। और अब दबाव गेंदबाज पर, वाइट का इशारा, स्कोर बढ़ता हुआ 28 पर पहुंच चुका है। एक बहुत ही अच्छा टोटल ये कहा जा सकता है। इसके बाद एक और ओवर का खेल बचा हुआ है। देखिए समय के मामले में दोनों टीमों को कोऑपरेट करना है। स्कोर कुल मिलाकर 28 रन बिना किसी नुकसान पर। उदेश की अगली गेंद किरण के लिए उठाने की कोशिश, देखना है क्या कुछ हुआ है। लेग बाय का इशारा था उमेश खिनी का। 2 ओवर की समाप्ति के बाद अजय गरद 29 रन बनेगा, अच्छे टोटल की तरफ बढ़ती भी अब लक्ष्मण स्पोर्ट्स मेगा फिनाले में। जी हाँ, और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मनोज स्पोर्ट्स को जिस तरह से अभी तक गेंदबाजी रही है, काफ़ी लंबा ओवर रहा उद्देश्य का। 18 रन कुल मिलाकर खर्च किए और कुल मिलाकर 10 गेंदें की उन्होंने अपने ओवर में, जिसमें 4 वाइड गेंदों का समावेश था। और अब अंतिम ओवर की जिम्मेदारी अनुभवी खिलाड़ी, अनुभवी ऑलराउंडर संतोष जोशी के कंधों पर है। समय के मामले में प्लीज सहयोग करना है और पानी तुरंत लेकर जाना है मैदान में, प्लीज समय जाया ना करें। यह अंतिम गेंद थोड़ी ऊपर भी लगी थी और शायद ऑफ स्टंप को मिस करती गेंद। अंपायरिंग बहुत ही बढ़िया रही है आज पूरे दिन भर, लाजवाब अंपायर्स के निर्णय रहे हैं और बहुत ही फेयर क्रिकेट इस आमने प्रीमियर लीग में हमें देखने को मिला है। 7वां सीजन देखना है कि कौन चैंपियन बनता है, मनोज स्पोर्ट्स या फिर लक्ष्मण स्पोर्ट्स। 2 ओवर में 29 रन बने हैं। थोड़ी देर के लिए खेल रुका हुआ। आज गर्मी काफ़ी रही, अब थोड़ी सी गर्मी ज़रूर कम हुई है क्योंकि शाम का सत्र है, सूरज ढलता हुआ और मैदान में बिल्कुल भी अब रोशनी नहीं है। रोशनी है लेकिन मध्यम मध्यम रोशनी है, पर्याप्त ज़रूर है खेल होने के लिए, लेकिन समय का ख्याल रखना होगा सभी खिलाड़ियों को। तो संतोष जोशी के हाथ में गेंद है, देखना है वो कुछ कमाल कर पाते या नहीं इस आखिरी ओवर में अपनी टीम के लिए। पहली गेंद पटकी हुई, पुल कर दिया है, फील्डर मौजूद, लेकिन क्या कर पाएंगे फील्डर, उनको चकमा दिया गेंद ने। गेंद बाउंस होकर फील्डर के काफी ऊपर से बाउंड्री के बाहर। 4 रन। आज आमने गावानं चषक ठेवलाय EPL नावाचा, आज आमने गावानं चषक ठेवलाय EPL नावाचा। देखिए पहले क्वालिफायर राउंड में भी किरण ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी और अब संतोष जोशी सर के ओवर में अटैक होता हुआ। और गति परिवर्तन इस बार हो किया है, थोड़ा लेट रियलाइज किया कि धीमी गति की गेंद है। दूसरे का प्रयास जरूर यहाँ पर, लेकिन मौका है रन आउट का और आखिरकार ये साझेदारी टूटती हुई, लेकिन बहुत बढ़िया पार्टनरशिप रही पहले विकेट के लिए। 34 पर गिरा है पहला विकेट अगर के रूप में। गति में अच्छा परिवर्तन करते हैं संतोष जोशी, काफ़ी अनुभव है उनके पास और वो अनुभव हमेशा इस्तेमाल में लाने की कोशिश करते हैं। सफल वैसे रहे हैं, उन्होंने कुछ विकेट्स चटकाए हैं इस टूर्नामेंट में अपनी टीम के लिए। हालांकि शुरुआती मैचेस में वो पावर प्ले में गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इस मैच में अंतिम ओवर करते हुए पारी का 18 पर बैटिंग करते हुए किरण अगली गेंद का सामना करते हुए आगे निकले। इस बार सामने उठाना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से चूक गए। एक और अच्छी गेंद, अच्छा मिश्रण, कभी धीमा डाल रहे हैं, कभी थोड़ा तेज कर रहे हैं। लाइन ऑफ अटैक जो है उसमें थोड़ा बदलाव है, कभी स्टंप्स की तरफ रखने का प्रयास करते हैं तो कभी ऑफ स्टंप के बाहर करते हैं, तो प्रेडिक्टेबल बिल्कुल भी नहीं होना चाहते। इस बार फ्लाइट दिया, बेहतरीन स्ट्रोक, धमाकेदार झन्नाटेदार शॉट, 6 रन। जल्लोष होतो या साऱ्यांचा, थरार क्रिकेट खेळाचा, जल्लोष होतो या साऱ्यांचा। किरण दलवी ने सभी को मंत्र मुक्त कर दिया है और जिस तरह से उनका फुटवर्क रहा है, कदमों का जो इस्तेमाल किया है, शायद ही किसी बल्लेबाज ने इतना अच्छा फुटवर्क दिखाया इस पूरे टूर्नामेंट में। शानदार पारी खेलते हुए किरण इस फाइनल मैच में। इस बार ओहो, एक और ताकतवर शॉट, एक और छक्का। आज आमने गावानं चषक ठेवलाय EPL नावाचा,
ये टेनिस बॉल क्रिकेट है, लेकिन राफेल नदाल या फिर सानिया मिर्जा जो टेनिस बॉल खेलते हैं उसकी यादें ताज़ा होती हुई। जिस तरह से ये स्ट्रोक खेला गया, डबल फोरहैंड स्ट्राइक था सामने डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए। शॉर्ट पिच गेंदों पर ऐसे शॉट्स खेलना बहुत मुश्किल। क्या छक्कों की हैट्रिक देखने को मिलेगी? जहाँ प्रयास हो रहा है लेकिन इस बार ज्यादा एलिवेशन नहीं है। गैप ढूंढने में कामयाब, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान 4 रन। तो काफी महंगे साबित हुए संतोष जोशी अपने ओवर में। 50 रन पूरे हुए, ठीक 50 रन। थैंक यू डीजे। ठीक 50 रन बनाए हैं लक्ष्मण स्पोर्ट्स ने इस फाइनल मुकाबले में अपने निर्धारित 3 ओवर्स में। और बहुत ही कड़ी चुनौती मनोज स्पोर्ट्स के सामने एपीएल सीजन 7 को जीतने के लिए। 3 ओवर में 51 रनों का टारगेट है। क्या कमाल है किरण दलवी ने। उनके लिए कैश प्राइज चौके और छक्कों के लिए, हर चौके और छक्के के लिए 100 रुपयों का इनाम है संजय केने साहब की ओर से। वो कैश प्राइज यहाँ पर आ चुका है। 13 गेंदों में 34 रन बनाकर नाबाद रहे हैं, जिसमें उन्होंने 3 चौके लगाए और 3 सिक्सर्स। तो 51 का टारगेट है। टारगेट बड़ा है और बड़ा टारगेट क्या चेस होगा या नहीं, ये बताने के लिए एक बहुत ही बड़े कमेंटेटर माइक्रोफोन पर, वॉइस ऑफ तड़ोली आदित्य जादव। थैंक यू सो मच अजय गरत। दोस्तों पहले इनिंग में कुल मिलाकर 3 ओवर की समाप्ति के बाद लगभग स्कोर कार्ड को देखा जाए तो 50 रनों का अर्धशतक लगाए और 51 रनों की विशाल और बड़ी चुनौती रखी है मनोज स्पोर्ट्स के सामने लक्ष्मण स्पोर्ट्स ने। आज का दिन का सबसे हाईएस्ट टोटल बना है लक्ष्मण स्पोर्ट्स की तरफ से। क्या उसको छूती या नहीं है मनोज स्पोर्ट्स? आने वाले 3 ओवर में पूरी तरह से इस मैच का पिक्चर साफ होगा। कमाल की अंपायरिंग पहले मैच से अभी तक बिगा फिनाले तक किरण गोंदली, दैवद, उमेश केने, दिनेश, इन सभी ने की है। कमाल का टेलीकास्ट प्रिंस मूवीज का और मेरा पहले मैच से लेकर आखिरी मैच तक जिन्होंने साथ निभाया अजय गरत की कमाल की कमेंट्री। देखिए ओपनर्स भेजना है। सूरज की रोशनी धीरे धीरे अब कम होती जा रही है। पहले ओवर में 11 रन बने थे, उसके बाद 18 रन खर्च किए उदेश ने और संतोष जोशी के स्लॉग ओवर में 21 रनों की लूटमार की है। देखिए तमाम स्पॉन्सर के जो कटआउट है उनको दिखाया जा रहा है और पूरा जो टैगलाइन है अक्खा आमना खेलेगा और पूरा आमना खेल चुका है। ये देखिए सनसेट को दिखाया जा रहा है। बहुत अच्छा कैमरा वर्क प्रिंस मूवीज का। ये आप देख सकते हैं सनसेट को दिखाया जा रहा है। खेल की शुरुआत हो चुकी है। दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर ऋषि दलवी और अरुण चोरगे। देखिए अब रणनीति को पूरी तरह से चेंज किया है। हमेशा की तरह अरुण चोरगे ओपन करने के लिए है और जहां पर पिछले मैच में हमने देखा था संतोष जोशी, उसके पहले साहिल दलवी, अब ऋषि दलवी को फॉरवर्ड किया है। बैटिंग ऑर्डर में अब कहीं ना कहीं चेंजेस, क्योंकि लक्ष्य बहुत बड़ा और यहाँ से अटैकिंग क्रिकेट खेलना पड़ेगा। 17 का आस्किंग रन रेट है इस वक्त इस मैच को जीतने के लिए। मनोज स्पोर्ट्स दोनों ओपनर्स बीच मैदान पर अरुण विथ ऋषि दलवी। गेंदबाजी के लिए पंकज टीम के कैप्टन। हालांकि ओपिनियन में उन्होंने कहा था कि पहले नंबर की जो ट्रॉफी है उसके ऊपर उनकी नजर है। क्या उनका वो सपना पूरा होता या नहीं? देखिए खेल की शुरुआत करनी है पंकज। सेकंड इनिंग की पहली गेंद पंकज की, अरुण के लिए इनफील्ड के ऊपर से खिला, गेंद चली गई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। क्या शॉट खेला ऊपर, जगह दी थी ऊपर बैट्समैन को हाथ खुलने की। पंकज ने फुल टॉस गेंद थी, उसका लाभ उठाते हुए गेंद चली गई थी डीप कवर के बाहर 4 रनों के लिए।
वाइडिश लॉन्ग ऑन काऊ कॉर्नर की दिशा पर, अगर एक खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ की दिशा पर थोड़ा सा स्ट्रेट रखा उनको सुजय के रूप में, अब जाके उनको लॉन्ग ऑन को बुलाते हुए मिड ऑन को थोड़ा सा वाइड किया, मिड ऑफ एक शॉट एक्स्ट्रा कवर, कवर पॉइंट, शॉट स्क्वायर लेग, शॉट मिड विकेट। पंकज मुड़ते हुए अरुण के लिए पुल कर दिया, लेकिन खिलाड़ी ऊपर मौजूद है, अगर पहले बाउंस पर उठाते हुए मना किया ऊपर दूसरे के लिए अरुण ने ऋषि को। सिंगल के साथ स्कोर आगे सरकता हुआ 5। बड़े शॉट्स की जरूरत है और पिछले कई मैचेस में ऋषि ने बहुत अच्छी पारी खेली और उसी को देखते हुए उनको बैटिंग ऑर्डर में ओपन करने के लिए भेजा है अरुण के साथ। यस, जो टारगेट है 51 रनों का, वही को देखते हुए ऋषि दलवी को फॉरवर्ड किया है। यस, टॉस जीतकर जो डिसीजन लिया था पंकज ने, सही साबित हुआ था उनके लिए। उठाने की कोशिश, मिसफील्ड, अब जाके बैकअप होता हुआ। इस बीच ही रन पूरा करने का समय था ऋषि दलवी के पास। 6 स्कोर बना है बिना किसी नुकसान पर। सिंगल और डबल से अब कुछ काम बनने वाला नहीं, यहाँ से बड़ी स्ट्रोक की बाउंड्रीज और सिक्सर की काफी जरूरत है। पंकज काफी लंबा रन पे उनका, अंपायर उमेश किन्ने को क्रॉस करते हुए। मिस टाइमिंग, गेंद के नीचे खिलाड़ी आ रहे, देखना ऊपर क्या कुछ हुआ है। आउट घोषित करते हुए नयन बार्शी गेंद के नीचे आए थे। देखिए किस तरह से कैच को अंजाम दिया है, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा था और कंट्रोल देखिए, ओहो कमाल का कैच अजय गरत, क्या कहेंगे? निश्चितच वाखाणण्याजोगा हा झेल त्या ठिकाणी नयन बारशी यांनी समाप्त केलाय. अफलातून कॅचेस विन द मॅचेस. अरुण फार घातक ठरू पाहत होता, एक चौकार त्याच्या बॅटमधून आला होता, मात्र यावेळेस मिस टाइम स्ट्रोक पाहायला मिळाला आणि अतिशय दमदार दर्जेदार झेल त्या ठिकाणी संपन्न केलाय नयननं. मोठ्या विकेटचं पतन झालंय. धावसंख्या 1 बाद 5. यस, बिग ब्लो, 6 के योग पर गिरने वाला पहला विकेट अरुण चोरगे के रूप में. नए बैट्समैन साहिल दलवी. एलिवेशन नहीं बना, गेंद जारी है वाइडिश लॉन्गन की दिशा पर, अगर छपकते हुए हल्की सी मिसफील्ड, दूसरे की कोशिश और तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए 2 रनों के साथ साहिल दलवी का खत्ता उल्टा हुआ, साथ ही साथ स्कोर उछलता हुआ 8-51 का पीछा करती हुई मनोज स्पोर्ट लक्ष्मण स्पोर्ट्स के सामने. पावर प्ले में बहुत अच्छी गेंदबाजी हमने देखी अभी तक पंकज के द्वारा. हालांकि टीम के कैप्टन है और बहुत अच्छा क्रिकेट आज के दिन में उन्होंने खेला है. आखिरी गेंद शेष पावर प्ले की, स्कोर 8, 1 विकेट के नुकसान पर. ओहो बढ़िया रनिंग, 22 के रूप में रन चुरा लिया ऊपर. हालांकि स्ट्राइक ऋषि दलवी को चाहिए थी, इसलिए उन्होंने रन की कोशिश की और उसमें कामयाब भी होते हुए. एक ओवर की समाप्ति के बाद रन बने 9. पावर प्ले में पूरी तरह से बैकफुट पर जाती है भी अब मनोज स्पोर्ट्स बची हुई. 12 गेंदों पर जीतने के लिए 42 रनों की जरूरत. इक्वेशन अब बहुत मुश्किल. 12 गेंदे 42 रन प्रति ओवर. अब 21 रनों का अब औसत आ चुका है. इथे कौतुक करावं लागेल पंकज दळवीचं. चांगलं षटक त्याने हाताळले, पॉवर प्लेचं षटक. प्रेशर निश्चितच गोलंदाजावर नेहमीच असतं, मात्र चांगली गोलंदाजी केली अचूक टप्प्यावर आणि पूर्णपणे फिट देखील नाहीये तरी देखील त्यांनी चांगला मारा केला. प्रेक्षकांची चांगलीच गर्दी आपल्याला पाहायला मिळत आहे. सागर फुलोरे पहा तुम्ही तिथे. सागर फुलोरे जरूर थोडासा निराश असेल, त्यांनी स्वप्न पाहिलं होतं APLचं हे 7वं पर्व जिंकण्याचं. नितेश देखील तेथे अगदी शांत उभा आहे. काही हरकत नाही, आपल्याच गावाची स्पर्धा आहे. मात्र सुरेन दळवी यांचा जो चेहरा आहे तो चमकतोय, अतिशय खुश दिसत आहेत. ओमकार दळवी ते देखील त्या ठिकाणी.
आणि भरपूर प्रेक्षक आहेत, सर्वांचंच पुन्हा एकदा हार्दिक हार्दिक स्वागत. सर्वांनी भरपूर मजा लुटली आज संपूर्ण दिवसभरामध्ये. खूप जबरदस्त वातावरणामध्ये ही स्पर्धा आपण पार पाडतोय आणि आता शेवटच्या टप्प्यात आहे स्पर्धा. फक्त 2 षटकं बाकी आहेत. 12 चेंडू आणि 42 धावा असं समीकरण मनोज स्पोर्ट्स या टीम समोर. यस, इस ओवर में मैच की दिशा और दशा पूरी तरह से तय होंगी. सुजय पाटिल बायत के तेज गेंदबाज है, फास्ट एंड फ्यूरियस गेंदबाजी करते, सामना करे बैट्समैन ऋषि दलवी. ऋषि दलवी में वो क्षमता है बड़े बड़े शॉट्स लगाने की, लेकिन देखना है क्या करते हैं. पहली गेंद ऊंचे बैकलिप का इस्तेमाल करने की कोशिश, गेंद और बल्ले के बीच में कोई भी संपर्क नहीं हुआ, गेंद लहराती हुई विकेट कीपर के पास. हर गुजरती डॉट गेंद अजय गरत कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ाएंगी बल्लेबाजों के ऊपर. आणि आता फलंदाजांकडे दुसरा कुठला पर्याय देखील उपलब्ध नाहीये. त्यांना माहिती आहे की चेंडूचं थोबाड हे फोडावं लागणार आहे, चेंडूची चामडी लोळवावीच लागणार आहे, तरच त्यांना सामना जिंकता येईल. यस, निश्चित रूप से छोड़ दिया लेग स्टंप के बाहर. वाइट एक्स्ट्रा के मदद के साथ स्कोर आगे बढ़ सरकता हुआ. 10 बने और जीतने के लिए 41 रनों की अभी भी जरूरत 11 गेंदों पर. कोई चमत्कार इस मैच को जिता सकता है अब मनोज स्पोर्ट्स के लिए. याच दरम्यान आणखीन एक डॉट बॉलची समाप्ती होते. वारंवार ऑनसाईडला खेळण्याचा प्रयत्न. व्यासपीठावर आपण काही सन्मान बाकी आहेत ते करून घेणार आहोत. सन्माननीय विश्वपाल केणे साहेब व्यासपीठावर उपस्थित आहेत. मी महेंद्र केणे यांना विनंती करतोय, आपल्या शुभ हस्ते आपण विश्वपालजी केणे यांना सन्मानित करायचं आहे. खूप मोलाचं योगदान या स्पर्धेसाठी विश्वपाल केणे साहेबांचं पिक्चर इन पिक्चर तुम्हाला पाहायला मिळत आहे. चांगला स्ट्रोक, 2 धावा जरूर येथे पूर्ण केल्या जातील आणि तिसऱ्या धावेचा देखील प्रयत्न करतोय ऋषी. यस, 3 धावा देखील कंप्लीट होत आहेत. धावसंख्या पुढे सरसावत असताना 13 या आकड्यावर जाऊन पोहोचले. व्यासपीठावर सन्माननीय सुरेशजी पाटील साहेब देखील उपस्थित आहेत. त्यांचं देखील फार मोलाचं योगदान या स्पर्धेसाठी, त्यांना देखील या स्पर्धेच्या वतीनं आपण सन्मानित करीत आहोत. त्यानंतर आमच्या सन्मानमूर्ती असतील राम दळवी साहेब, यांच्या माध्यमातून जेवणाची व्यवस्था दुपारच्या सत्रामध्ये करण्यात आली. अन्नदाते या स्पर्धेचे, त्यांचा देखील सन्मान या व्यासपीठावर केला जाईल. सुरेख फटका, मात्र तेवढंच दर्जेदार क्षेत्ररक्षण पंकज दळवीच्या माध्यमातून आणि याच दरम्यान 2 धावा कंप्लीट केल्या जात आहेत. मात्र एकेरी दुहेरी धावांनी काही होणार नाही. खऱ्या अर्थानं गरज चौकार षटकारांची. आता कदाचित चौकार षटकारांनी देखील काम होतंय की नाही ते पाहावं लागेल. त्यानंतर आमचे सर, आम्हा सर्वांचे लाडके टीचर सन्माननीय के.एस. पाटील सर या ठिकाणी उपस्थित आहेत. देखील सन्मान या व्यासपीठावर आपण करीत आहोत. सुजय पाटिल मुर्तब है, बहुत अच्छी गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन गेंद चली गई शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की दिशा पर 1 रन के लिए. मैच को ऐसा लग रहा कि छोड़ दिया अजय गरत मनोज स्पोर्ट्स ने. निश्चितच सामन्यामध्ये औपचारिकता आता मात्र फक्त शिल्लक दिसते. पुढचा बॉल स्ट्रोक लीडिंग एज, मात्र नो मॅन्स लँड मध्ये बॉल जातोय आणि सिंगल या बॉलवर येते डिक्लेअरच्या स्वरूपात. तर धावसंख्या फक्त 17, 34 धावांची अजून आवश्यकता आहे. व्यासपीठावर सन्माननीय बाळू जाधव साहेब आहेत, आपण त्यांना सन्मानित करूया. या APLच्या वतीनं सन्मानाचा त्यांनी स्वीकार करावा अशी त्यांना विनंती करतोय. महेंद्र केणे यांच्या शुभ हस्ते आपण पाहुण्यांना सन्मानित करतोय. एक रोपटं आपण पाहुण्यांना देतोय, त्याचबरोबर एक पुस्तक देखील दिलं जाते. वाचाल तर वाचाल आणि झाडे लावा झाडे जगवा ह्या संकल्पना येथे आपल्याला पाहायला मिळत आहेत APLच्या वतीने. हो, या दरम्यान टाकला गेलेला बॉल आपटी दिली होती आणि गोलंदाज तिथे खाली कोसळलाय. कदाचित पायांमध्ये क्रॅम्प्स आले असावेत. वाईटचा मात्र इशारा केलाय पंचांनी. मी सर्व संघांच्या स्पॉन्सर्सना विनंती करतोय, प्लीज आपण व्यासपीठाकडे यायचं आहे, व्यासपीठावर यायचं आहे. किंबहुना
जास्त गर्दी करू नका प्लीज, जास्त गर्दी करू नका. पायांमध्ये क्रॅम्प्स आलेले आहेत. जास्त तिथे गर्दी करू नका प्लीज. तर सर्व संघांचे ओनर्स जे स्क्रीनवर आपल्याला पाहायला मिळत आहेत, मिस्टर रमेश जोशी, त्याचप्रमाणे जनार्दन केणे, महेंद्र पाटील, अनिल फुलोरे, प्रसाद पाटील, सत्यम दळवी, योगेश केणे आणि विनोद चोरगे, या 8ही स्पॉन्सर्सना मी विनंती करतोय प्लीज आपण व्यासपीठावर या. चला, जर गोलंदाज पूर्णपणे फिट नसेल तर प्लीज तुम्ही बाहेर येऊ शकता आणि सबस्टिट्यूट खेळाडू तुम्ही मैदानामध्ये घेऊ शकता. आपल्याकडे थोडासा वेळ आहे. आपण जे दाते या स्पर्धेला लाभले त्या सर्वांचं पुन्हा एकदा शब्द समनांनी आभार व्यक्त करूया. या आर के क्रीडा नगरीसाठी आम्हाला विशेष सहकार्य लाभलं विश्वजित केणेसाहेब, विश्वपाल केणेसाहेब, सत्यजित केणेसाहेब आणि विशाल केणेसाहेबांचं त्यांचे विशेष आभार. प्रथम पारितोषिकाची रोख रक्कम आम्हाला मिळालेली आहे या स्पर्धेसाठी सन्माननीय सुनील फुलोरे साहेबांच्या माध्यमातून. माजी सरपंच आमणे, आपले देखील विशेष आभार. तसेच द्वितीय पारितोषिकाची रोख रक्कम मृणाली शरद जोशी यांच्याकडून देण्यात आलेले आहे, त्यांचे देखील विशेष आभार. प्रथम व द्वितीय पारितोषिक चषक आपल्याला मिळालेले आहेत स्वर्गीय इंद्रा पाटील यांच्या स्मरणार्थ सुरेश सावळाराम पाटील साहेबांकडून, त्यांचे देखील विशेष आभार. मॅन ऑफ द सिरीजसाठी आकर्षक चषक स्वर्गीय शिवाजी सावळाराम केणे यांच्या स्मरणार्थ योगेश कृष्णा केणे यांच्याकडून, त्यांचे देखील विशेष आभार. उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज क्षेत्ररक्षक साठी आकर्षक चषक किरण भास्कर चोरगे यांच्याकडून देण्यात आलेला आहे स्वर्गीय गणपत शांताराम चोरगे यांच्या स्मरणार्थ. तसेच आम्ही आभारी आहोत यशवंत गजानन चोरगे साहेबांचे देखील शिस्तबद्ध संघासाठी चांदीचं नाणं त्यांनी दिलेलं आहे. फक्त औपचारिकता येथे पूर्ण केली जात आहे. डिक्लेअरचा इशारा पंचांकडून येतोय. तसेच फायनलमध्ये खेळणाऱ्या संघांसाठी मेडल्स देण्यात आलेले आहेत सत्यवान जोशी यांच्याकडून. त्यांच्याकडून सर्वात जास्त षटकार ठोकणाऱ्या फलंदाजासाठी देखील कॅश प्राईज आहे 1010 रुपयांचं. यस, चेक आपण देणार आहोत. जोरदार अपील अँड यस, फिंगर गोज अप, विकेट गोज डाऊन. तर विकेटचं पतन झालंय आणि आता मात्र निकाल देखील पूर्णपणे स्पष्ट होत असताना या अंतिम सामन्याचा विजयाच्या अगदी उंबरठ्यावर येऊन ठेपलाय लक्ष्मण स्पोर्ट्स हा संघ. योगेश केणे यांनी पुरस्कृत केलेला संघ अगदी विजयाच्या उंबरठ्यावर. स्पर्धेतील आकर्षक टॉस बॉक्सचे पुरस्कर्ता आहेत गुरुनाथ मंगळ चोरगे, त्यांचे देखील विशेष आभार. विश्वपाल रामदास केणे साहेबांचे देखील आम्ही पुन्हा एकदा आभार व्यक्त करतोय, कारण त्यांच्या माध्यमातून सर्व खेळाडूंसाठी गणवेश देण्यात आले. आकर्षक कलरफुल ड्रेसेस त्यांच्याकडून देण्यात आले. दरम्यान आणखी एक डॉट बॉलला चांगली गोलंदाजी करत असताना अगरचं कौतुक करावं लागेल. खूप चांगलं योगदान त्याचं या टीमसाठी. बॅटिंग असेल, बॉलिंग असेल किंवा क्षेत्ररक्षण, तिन्ही विभागांमध्ये त्याची कामगिरी ही उल्लेखनीय राहिली आहे. सन्माननीय शरद जोशी, आपण व्यासपीठावर या, ज्यांच्याकडून द्वितीय पारितोषिक रोख रकमेच्या स्वरूपात या स्पर्धेसाठी देण्यात आलेलं आहे. शरदजी जोशी, प्लीज आपण व्यासपीठावर या. सूर्यकांत बारशी आणि खंडू पाटील यांचे देखील आम्ही विशेष आभार व्यक्त करतोय. चेंडू त्यांनी स्पॉन्सर केले या स्पर्धेसाठी. आणि आता सामना समाप्तीकडे चालला आहे. एक सिंगल येते, शेवटचा बॉल शिल्लक आहे आणि आता बरेचसे क्रिकेट रसिक मैदानाच्या आतमध्ये जाण्यासाठी उत्सुक आहेत. चॅम्पियन बनण्याच्या तयारीत आहे लक्ष्मण स्पोर्ट्स संघ. बॉल हवेत आणि याच बरोबर हा सामना मॅच जिंकली.